आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की थाली कैसे लगाएं, राखी की थाली में किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है, राखी बांधने की सही विधि, राखी बांधने के बाद हाथ पे कितने दिन तक भाइयों को राखी रखनी है, अगर गलती से खुल जाती है या टूट जाती है तो उसका क्या करना है। राखी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और यह जो पर्व है भाई बहन को समर्पित है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और इस दिन बहनें जो है अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं, प्रार्थना करती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। तो राखी बांधने का सही विधि जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका गलत प्रभाव पड़ता है भाइयों की ज़िंदगी पे, बहनों की ज़िंदगी पे, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राखी आप जो मार्केट से खरीद के लाते हैं कैसी होनी चाहिए और राखी को पहले क्या करना होता है। दोस्तों रक्षा सूत्र आपका कैसा होना चाहिए, सबसे पहले ये जान लीजिए। जो भी आप मार्केट से राखी लेते हैं, आजकल फैंसी राखी बिकने लगी है मार्केट में, लेकिन आप राखी लेते वक्त ये ध्यान दें कि राखी में आपके धागे जरूर होने चाहिए। आजकल ऊन वाले भी राखी आ रहे हैं, जैसे धागे की जगह पे ऊन लगे होते हैं, तो उस तरह के राखी को इग्नोर करिए। आप कोशिश करिए कि जो भी आप जैसे बहुत ज़्यादा फैंसी जो राखी होती हैं उसमें बहुत सारे स्टोन वगैरह से डेकोरेट किया होता है, मोर पंख से, बहुत तरह तरह के डिफरेंट डिज़ाइन की राखी आती है। तो देखिए आप चांदी की भी राखी ले सकते हैं। अब सोने की राखी कभी मत लीजिएगा, चांदी की ही राखी ली जाती है। और राखी जो भी आप ले उसमें रेशम के धागे का हो या फिर कच्चे धागे का इस्तेमाल हो, तो इस तरीके का राखी आप लीजिएगा। राखी कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कि टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, कहीं से कुछ टूटा हुआ धागा वगैरह निकला हुआ, इस तरीके का राखी मत लीजिएगा, ठीक ठाक राखी लीजिएगा। और राखी को मार्केट से लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए काले रंग की राखी मत लीजिएगा। वैसे तो काले रंग की राखी नहीं मिलती है, पर कोशिश करिएगा कि अगर काला है राखी में और आपको राखी पसंद आ रहा है तो उस राखी को इग्नोर करिएगा। और राखी दिखलाने के बाद आपको क्या करना है कि राखी को सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में भगवान को समर्पित करना है। जो भी आपके घर में भगवान है आप उनको राखी चढ़ा दीजिएगा सुबह में नहा धोकर। और उपवास अगर आप रखते हैं तो उपवास रख सकते हैं, हमारी तरफ से उपवास रख के ही भाई को राखी बांधी जाती है, भाई बहन दोनों का उपवास रहता है। बाकी अगर आपके भाई कहीं दूर से आ रहे हैं या आप कहीं दूर से आ रही हैं तो ऐसे में देखिए उपवास रखना मुश्किल है, तो कोशिश करिएगा कि आप नमक वाली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि भाई को राखी बांधने जा रही हैं, बहुत ही पवित्र काम कर रही हैं। तो इससे करने के लिए आप थोड़ा सा तो कष्ट कर ही सकते हैं अपने भाई के लिए, तो ये आप काम कर सकते हैं। तो सुबह में आपको राखी को सबसे पहले भगवान को चढ़ाना है। और अगर आप उस दिन पूर्णिमा अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी आप राखी को चढ़ा सकते हैं। और देखिए बहुत लोग इस दिन रक्षाबंधन के दिन सावन की पूर्णिमा होती है तो भगवान जी को भी राखी बांधते हैं। कृष्ण भगवान यानी कि जिन्होंने लड्डू गोपाल को ले रखा है, लड्डू गोपाल को भी राखी बांधी जाती है और हनुमान जी को भी राखी बांधी जाती है। तो ऐसे में आपका भी अगर इच्छा है तो आप इन देवताओं को राखी बांध सकते हैं। उसके बाद आप अपने भाई के लिए जो राखी अपने मंदिर में चढ़ा रखा है वो राखी, अब राखी बांधने का जो मुहूर्त है आप मुहूर्त में ही राखी बांधिएगा। देखिए राखी कभी भी ऐसे ही नहीं बांधते हैं, मुहूर्त देख के बांधते हैं, मुहूर्त में ही राखी बांधी जाती है। भद्रा के टाइम पे राखी नहीं बांधी जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। भद्रा का समय आप देख लीजिएगा कब से कब तक है। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन काले रंग का वस्त्र नहीं धारण करिएगा। भाई हो या बहन, आजकल फैशन के दौर में लोग इतना नहीं सोचते हैं और किसी भी कलर का कपड़ा पहन लेते हैं, तो आप कोई भी कलर पहन सकते हैं पर काला रंग का इग्नोर करिएगा। थोड़ा बहुत अगर डिजाइन हो काले रंग का तो वो चलता है, लेकिन पूरी तरीके से काला रंग नहीं पहनना चाहिए। उसी के साथ दोस्तों इस दिन आपके भाई ने अगर जैसे चमड़े की वस्तु जैसे बेल्ट हो गया या फिर उनका पर्स हो गया, मतलब बटुआ हो गया, ये भाई लेके जैसे जेब में ही अपने बैठ जाते हैं, तो जब आप राखी बांध रहे हो तो कोशिश करिएगा कि बेल्ट मतलब चमड़े की वस्तु आसपास ना हो, जैसे बेल्ट हो गया या फिर पर्स हो गया, तो वो आप भाई से अलग रखिएगा, ठीक है। और ये हो गया, अब मैं आपको बता देती हूँ कि रक्षाबंधन की थाली कैसे लगानी है। तो देखिए दोस्तों थाली आपको लेनी है तो थाली आप पीतल की ले सकते हैं या फिर तांबे की ले सकते हैं या तो आप चांदी की थाली ले सकते हैं। अगर ये तीनों थाली नहीं है तो देखिए आप शीशे की या फिर फाइबर वगैरह प्लास्टिक की थाली वगैरह मत लीजिएगा, वो सब बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। आप चाहे तो केले के पत्ता से आप थाली बना लीजिए या बरगद के पत्ते से बना लीजिए, पर आप इस तरीके की थाली प्रयोग में मत लाइएगा। अगर मजबूरी है आपके पास स्टील की ही थाली है तो आप देखिए स्टील की थाली में भी नहीं राखी बांधनी चाहिए। अगर आपके पास स्टील की थाली है, किसी भी पूजा पाठ में स्टील की थाली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत लोग करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टील और लोहे में सिर्फ शनि देव की ही पूजा की जाती है, तो बाकी किसी पूजा पाठ में स्टील का उपयोग नहीं होता है, ना ही लोहे का उपयोग होता है। तो देखिए स्टील का थाली अगर आपके पास है, आपकी मजबूरी है, तो आप स्टील की थाली को डेकोरेट कर लीजिए। आप उसको डेकोरेट करके उसमें कर सकते हैं जो भी करना है, लेकिन उसको ऐसे खुला लेके आप उसमें राखी नहीं सजा सकते हैं। अगर आपके पास स्टील की थाली सजाने का टाइम नहीं है तो आप थाली के ऊपर कोई भी लाल कपड़ा बिछा के उसमें सारी सामग्री जो भी चाहिए आपको रक्षाबंधन के लिए आप रख सकते हैं। उसके अलावा आप केले का पत्ता भी काट के उसमें रख के उसमें आप जो कुछ रखना है रख सकते हैं। तो स्टील की थाली को आप पहले डेकोरेट कर लीजिए, उसके बाद ही उसमें सारा कुछ रखिए। डेकोरेट करना मतलब ढक लीजिए उसको अच्छे से। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि राखी की थाली में किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है। देखिए ये आपके ऊपर है, मैं यहाँ आप सभी को विधि बता रही हूँ, सही जानकारी दे रही हूँ, बाकी आपके ऊपर है, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको चाहिए तो आपको लोटे में थोड़ा सा जल ले लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है भाई के ऊपर जल का छिड़काव करने के लिए, यानी कि भाई की शुद्धिकरण करने के लिए। भाई आपके बेशक नहा धोआ के बैठते होंगे, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, शुद्धिकरण कर लेनी चाहिए। तो आपको गंगा जल वाला थोड़ा सा जल चाहिए लोटे में। उसके बाद आप राखी ले लीजिएगा, जितने भी संख्या में आपके भाई हैं उतने संख्या में आप राखी ले लीजिएगा। मिठाई ले लीजिएगा, जो भी आपके भाई को मिठाई पसंद है, जितने तरह का मिठाई लेना चाहें आप रख लीजिएगा। थोड़े से फूल रख लीजिएगा और रोली रख लीजिएगा, अक्षत रख लीजिएगा। अक्षत के दाने आपके अच्छे होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, तो अक्षत रख लीजिएगा। साथ में आप चंदन भी रख सकते हैं टीका लगाने के लिए, बाकी रोली और चावल बहुत है। उसके बाद घी का दिया रख लीजिएगा आरती उतारने के लिए अपने भाई की। उसके
बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दही और गुड़। देखिए कोई भी शुभ काम करने से पहले दही बहुत ही शुभ माना जाता है खिलाना, तो दही खिला के अपने भाई की राखी बांधिएगा। उसके बाद देखिए माचिस ले लीजिएगा, माचिस को आप प्लेट में नहीं, माचिस को आप साइड में कहीं रख लीजिएगा। तो इस तरीके से राखी की थाली तैयार कर लीजिएगा। राखी बांधने के लिए आप अपने भाई को किसी भी ऊंचे स्थान पर बैठा दीजिएगा। अगर देखिए आप जमीन पर बैठा रहे हैं तो आसन डाल के ही बैठाइएगा, और अगर कहीं ऊपर बैठ रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं। तो इस तरीके से भाई को बैठा लेना है, और भाई का जो मुख है वो पूरब दिशा की ओर होनी चाहिए, और बहन का मुख जो है वो पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। गलत तरीके से बैठ के कभी भी राखी नहीं बनवाई जाती है। और भाई राखी बंधवाते समय आप बेल्ट वगैरह, पर्स वगैरह भाई को बोलिएगा अलग रख दें, चमड़े की वस्तुओं को साथ में नहीं रखना चाहिए। उसके बाद सर पे एक रुमाल जरूर रखवाइएगा, क्योंकि खुले सर राखी नहीं बनवाई जाती है। कहते हैं कि जो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा होती है उनका गलत प्रभाव पड़ता है भाई पर, इसलिए भाई के सर पे एक टॉवल या फिर छोटा सा रुमाल जरूर डाल देनी चाहिए। तो इस तरीके से आप भाई को बैठा लीजिएगा। और जो बहनें हैं राखी बांध रही हैं तो हो सके तो वो भी अपना सर ढक ले। बाकी अगर छोटी हैं, बच्चियां हैं, तो उनके लिए कोई बात नहीं, उनकी छुट्टी रहती है। और भाइयों का जो भाई है छोटे हैं या बड़े हैं, उनके सर पे जरूर ही रुमाल रखना चाहिए। खुले सर राखी किसी भी भाई को नहीं बंधवानी चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो सबसे पहले आप अपने भाई के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करिएगा। फूल से भी कर सकते हैं, ध्रुवा से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने भाई के माथे पे तिलक लगाइएगा। तिलक रोली से, चंदन से आप लगा सकते हैं। अक्षत लगाइएगा, और माथे के देखिए भौंहों के बीच में लगाना चाहिए तिलक, और अनामिका उंगली से लगाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अनामिका उंगली से ही तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने के बाद आप सबसे पहले आप तिलक लगा लीजिएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा फूल का छिड़काव कर दीजिएगा, क्योंकि इस दिन हम अपने भाई की एक तरह से पूजा ही करते हैं। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आप घी का दिया जला लीजिएगा, जो अपने आरती करने के लिए दिया रखा हुआ है उसे जला लीजिएगा थाली में। उसके बाद ही आप भाई को राखी बांधिएगा। और राखी बांधने से पहले आप अपने भाई को दही और गुड़ जो हमने थाली में रखा हुआ है वो जरूर खिलाएगा। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दही गुड़ खिला के ही भाई को राखी बांधनी चाहिए। चाहे अगर आपने मिठाई नहीं भी ली है तो भी आपका चलेगा, लेकिन दही गुड़ जरूर आप रख लीजिए। बहुत लोग इसको नहीं रखते हैं। तो दही गुड़ भाई को खिला लेना है। उसके बाद भाई को राखी बांधनी है। और राखी तो आपको पता ही है कि दाहिने हाथ में बांधनी है, और गांठें आपको अच्छे से लगानी होती है। देखिए ना तो इतना लूज लगाइएगा कि खुल जाए, ना ही इतना टाइट लगाइएगा भाई को दोबारा खोल के बांधना पड़े। तो ध्यान रखिएगा राखी का जो गांठ है वो अच्छे से लगाइएगा अपने भाई के कलाई पर। उसके बाद देखिए भाई की आरती उतारिएगा। आरती उतारने के बाद भाई को आप अच्छे से जो भी पसंद है भाई को वो मिठाई खिलाइएगा। और मिठाई खिलाने के बाद देखिए आपकी जो राखी बांधने की जो विधि है वो पूरी हो जाती है। तो अगर आप छोटी हैं तो अपने भाई को प्रणाम कर लीजिएगा, उनके पाँव छू लीजिएगा। और अगर आपका भाई छोटा है तो उन्हें बोलिएगा आपको प्रणाम कर ले। ये जरूर करना चाहिए। आजकल मॉडर्न जमाना हो गया है तो लोग ये करना जरूरी नहीं समझते, पर प्रणाम कर लेना चाहिए। तो प्रणाम करने के बाद भाई छोटा हो या बड़ा, शगुन के तौर पे कुछ पैसे मतलब एक उपहार जरूर अपनी बहन को देना चाहिए अगर भाई। और उपहार में देखिए सफ़ेद वस्तु भाई को अपनी बहन को नहीं देनी चाहिए, सफ़ेद कपड़ा भी नहीं देना चाहिए, और कोई नुकीली वस्तु नहीं देनी चाहिए। तो इस बात का भाई ध्यान दे। जो भी मतलब आप देखिए अगर भाई कमाता है तो ठीक है, तो कुछ भी दे सकते हैं गिफ्ट में। लेकिन अगर भाई नहीं भी कमा रहे हैं तो कुछ भी उपहार के तौर पर छोटा मोटा गिफ्ट ही सही बहन के लिए, ज़्यादा कुछ ना मतलब जुड़े। तो बस सुहाग की जो सामग्री होती है, सिंदूर बिंदी, इतना कुछ जरूर भाई अपने, अगर सुहागन है बहन तो उसे दे दे, अगर छोटी है बहन तो कुछ भी छोटा सा उपहार जरूर अपनी बहन को देना चाहिए। तो इस तरीके से राखी बांधने की विधि है। अब जान लीजिए कि राखी बंधवाने के बाद जो राखी भाई के कलाई पे होती है उसे कब तक रखना रहता है और उसका क्या करना रहता है। देखिए अगर आपके भाई के कलाई पे राखी जो भी है अगर वो गलती से खुल जा रही है तो आप उसे दोबारा बांधने का गलती मत करिए। खुल गई एक बार राखी तो वो रहने दीजिए। आप उसको संभाल के किसी अच्छे से लाल कपड़े में, या फिर मतलब उसको अच्छे से संभाल के अच्छे स्थान पे आप रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसको साल भर रखी जाती है, कम से कम साल भर रखा जाता है राखी को। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर राखी टूट भी जाती है तो भी आप उसको साल भर रखिए। साल भर के बाद आप उस राखी को जल में प्रवाहित कर दीजिए, या किसी पेड़ में बांध दीजिए। कहीं आप घूमने जाते हैं कोई तीर्थस्थल पर चाहे कहीं भी, तो वहाँ पेड़ में आप बांध दीजिए, या फिर किसी पेड़ के पास आप उसको पूजा पाठ जहाँ पे होता है वहाँ पे आप जाके रख सकते हैं। लेकिन मैं उसे रखना ठीक नहीं समझती। आप सबसे अच्छा तरीका है राखी का कि आप उसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, या तो फिर आप उसे कहीं पेड़ में बांध दीजिए। तो ये आप काम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए राखी को रखना कितने दिन होता है अगर भाई के हाथ में है तो। राखी देखिए जितने दिन तक भाई की कलाई में रह रही है रहने दे। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है भाई को उतारनी है राखी, तो कम से कम जन्माष्टमी के दिन या फिर जन्माष्टमी तक जरूर इंतजार करें। जन्माष्टमी के बाद ही राखी को उतारे, या तो फिर एक महीने भी अगर रखना चाहें, एक सवा महीना, तो आप रख सकते हैं। तो आप सभी को कैसी लगी ये जानकारी, कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।